और उधर केरल के पलक्कड़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया है सरकार की ओर से। और ये बड़ा बयान दिया गया जेपी नड्डा की ओर से, जहां पर विकास और सुधार की राजनीति के बारे में यहां पे बात करते हुए जिस तरीके से जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सियासी माहौल बदला है। और उनकी ओर से ये भी कहा गया दरअसल कि जिस तरीके से पहले हालात थे उससे अब बहुत बेहतर हालात है। विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, यानी कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है। तो ये तमाम बातें जेपी नड्डा ने केरल के पलक्कड़ में समन्वय बैठक के दौरान कही हैं और साफ तौर पर यह भी कहा है कि दरअसल पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के हालात बदले हैं, माहौल बदला है और देश को लेकर जो नजरिया है लोगों का वो भी बदला है। और हमारी सरकार जनहित के काम में लगातार काम कर रही है और कामकाज का जो तरीका है वो ऐसा है जहां पे लोगों का अपार प्यार भी पीएम मोदी को मिल रहा है। तो केरल में आरएसएस की बैठक में जेपी नड्डा ने ये बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल में इस तरह के हालात बने हुए हैं और महिलाओं के प्रति किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिसपे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो गंदगी हो रहा है चारों ओर, कोई महिला तो सुरक्षित है नहीं, तो उसी के लिए जस्टिस है। और अब कोलकाता की बात, जहां पर रेप और मर्डर मामले को लेकर लगातार जो है वो लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। सीबीआई जांच कर रही है और बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त। आरजीकर अस्पताल सीबीआई की टीम पहुंची, जांच कर रही है सीबीआई की टीम और जानकारी है कि आरजी के अस्पताल फिलहाल सीबीआई की टीम पहुंची है और डॉक्टर्स और कर्मचारियों से पूछताछ संभव है। अभी तक तकरीबन 10 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई की टीम करवा चुकी है। इसके अलावा और भी जो नाम सामने आ रहे हैं उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है और अब आरजी के अस्पताल में सीबीआई की टीम पहुंची है और कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स और कर्मचारियों से पूछताछ यहां पर हो सकती है। संजय रॉय अभी भी हिरासत में है, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया गया है। तो जहां पे एक तरफ सीबीआई की जो जांच है वो बढ़ रही लगातार आगे हुई, दूसरी ओर जो आम लोग हैं उनमें भी गुस्सा लगातार फूट रहा है और लोगों ने आज सड़क पे उतर के जम के प्रदर्शन किया है। कोलकाता की सड़कों पे आम लोगों ने उतर के जबरदस्त प्रदर्शन किया है, विरोध किया और पूरे मामले में जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, दिखा रहे हैं आपको कोलकाता की सड़कों की तस्वीरें जहां पे बंगाल में बवाल है, सियासी उबाल है और इस बीच लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर फूट रहा है क्योंकि सड़कों पर उतर के लोगों ने ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। कोलकाता कांड के विरोध में बीते कुछ दिनों से लगातार कोलकाता की सड़कों पे कुछ ऐसे प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं जहां पे जो आम लोग हैं लगातार सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। सुमित, महिमा हमारी सहयोगी उस वक्त सीधा कोलकाता से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही हैं। कोलकाता से जानकारी आ रही है महिमा की सीबीआई की टीम एक बार फिर से आरजी के अस्पताल पहुंची है, क्या जानकारी है वहां से? बिल्कुल, टीम वहां पर पहुंची और एक एक चीज जो है, एक एक साक्ष्य जो है उसकी जांच करते हुए इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कोलकाता में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, जैसे कि अभी अभी आप बता भी रहे थे कि जमकर नारेबाजी हो रही है और सबसे बड़ी बात ये सीबीआई इस पूरे मामले की जहां जांच कर रही है, सीबीआई जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़े, इस तरह की मांग करते हुए यहाँ पर टीम नजर आ रही है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल भी यहाँ पर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब से कुछ ही देर में सुकांता मजूमदार यहाँ पर पहुंचेंगे और ये खबर भी मिल रही है कि लॉकेट चटर्जी भी यहाँ पर फिलहाल पहुंचने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो पीड़ित पक्ष उनको न्याय मिलना चाहिए और इसे को लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया भी जा रहा है। इसके अलावा जो सीबीआई जैसे इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, इसी पूरे मामले को लेकर लोग जो है वो अपनी अपनी बातें कहते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल सामने ही है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग किया जा रहा है कि जो भी आरोपी है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपी को जल्दी से जल्दी जेल में डाला जाना चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी पर भी बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है, टीएमसी पुलिस कर रही है, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी लगातार आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। एक बार आपको तस्वीरें दोबारा दिखा देते हैं और संजीव आपको फिलहाल तस्वीरें दिखाएंगे और भारत माता की जय यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अब से कुछ ही देर में सुकांता मजूमदार जब पहुंचेंगे उनका इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अभी सभी लोगों की बस यही मांग है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए और इसके अलावा वो ये भी कहते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं कि सभी आरोपी जो भी है, जितने भी लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा है, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। अब तक 10 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। इसके अलावा ये भी मांग की जा रही है कि और लोगों का भी पॉलीग्राफी यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए क्योंकि कुछ लोग इसमें झूठ कह रहे हैं, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की तमाम बड़ी बातें फिलहाल कही जा रही है। तो ये आपको इस वक्त लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा
इसके अलावा देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आपको एक रिपोर्ट हम सबसे पहले दिखाते हैं, उसके बाद जितने भी बड़े नेता बीजेपी के यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। कोलकाता कांड की जांच अभी पूरी हुई नहीं है कि बंगाल में लगातार महिला अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के साथ छेड़खानी और बदसलूकी के मामले बढ़े तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर बंगाल विरोध की आग में धधक रहा है। ताजा मामला बंगाल के कूच बिहार का है, जहां एक लड़की से छेड़छाड़ हुई तो आरोपी टीएमसी का नेता ही निकला। आक्रोशित लोगों ने हल्दीबाड़ी थाने का घेराव करके इंसाफ की मांग की। इसी बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी। अब दूसरा मामला मध्यम ग्राम से सामने आया, जहां नाबालिग के साथ छेड़छाड़ होती है तो लोगों को गुस्सा आता है। आरोपी के घर और दुकान में तोड़फोड़ की जाती है। इसके साथ ही लोगों ने पुलिस के सामने नारेबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तीसरा मामला हावड़ा से सामने आया, जहां इलाज के लिए अस्पताल पहुंची नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जिसका आरोप अस्पताल के ही कर्मचारी पर लगा है। जब नाबालिग ने अपने परिजनों को बताया तो अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चौथी घटना बीरभूम की है, जहां एक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के साथ मरीज ने छेड़छाड़ की तो स्वास्थ्य केंद्र पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। स्वास्थ्य कर्मियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन किया। कोलकाता कांड के बाद भी हो रही ये घटनाएं ममता सरकार पे तो सवाल उठाती ही है, साथ ही ये भी दर्शाती है कि महिला होकर महिला अपराध रोकने में राज्य सरकार किस तरह विफलता के पायदान पर भी पीछे फिसलती जा रही है। डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की कोशिश में जब प्रदर्शन किए गए तो टीएमसी ने प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। छात्राओं और पीड़ित परिवारों से बात करने की बजाय पुलिस फोर्स तैनात कर दी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले तक दागे गए। ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है कि ममता सत्ता के शिखर पर रहना चाहती हैं, तानाशाही करना चाहती हैं, या वाकई कुछ छिपाया जा रहा है। और बड़ा सवाल ये भी है कि ये ममता की निर्ममता नहीं तो आखिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा है कि दरअसल नायब सिंह सैनी कट्टी पतंग हो गए हैं, उन्हें कोई सेफ सीट भी नहीं मिल पा रही। वही दूसरे जो नायब सिंह सैनी, उनका ये कहना है कि एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी। सुनाते हैं उनके बयान। हालत भी नहीं है जो आज के मुख्यमंत्री की है। देखिए हालत क्या है। बडोली कह दे लाडवा तो लड़ेगा, सैनी कह दे ना मैं तो करनाल को नहीं छोड़ू, अखबार कह दे 3 सुरक्षित सीट ढूंढ रहे। सच्चाई बेरा के है। तीज वाले दिन पतंग उड़ावा नहीं, जब डोर कट जाती है पतंग की क्या हालत हो है। आज कटी हुई पतंग की तरफ नायब सैनी जी की हालत है कि करनाल बचूंगा, लाडवा जाऊंगा, नारायणगढ़ जाऊंगा। कोई 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता वो कांग्रेस को देने वाली है, और कांग्रेस को जब 5 तारीख को जवाब मिलेगा, 8 तारीख को भाइयों जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये हिसाब मांग रहा है। ये तो अभी ट्रेलर बताया है कि ये ट्रेलर है, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी दिखाने का काम करेगी। भाइयों जब हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।